हेलो इन्वेस्टर। एनएसडीएल का आईपीओ का इंतज़ार काफ़ी लोगों को बहुत समय से था। मार्केट में बज़ थी कि अब आएगा तब आएगा, फाइनली आ ही गया आज के दिन में। चलिए बात करते हैं कि इसके में इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए। इस सारे विषयों में बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं क्या करती है एनएसडीएल। सबको पता ही है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। 1996 में ये कंपनी बनी थी। एनएसडीएल काम करती है, जो भी आपके पास हार्ड फॉर्म में शेयर्स थे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास सुरक्षित रखना, डेटा मेंटेन करना कि किसके नाम पे क्या था, ये काम एनएसडीएल का है। अब इसकी थोड़ी सी जर्नी देख लेते हैं। 1995 में एनएसडीएल का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। 1995 में ही एक एक्ट भी बना था जिसमें ये बोला गया था कि सारे मेटेरियलाइज फॉर्म में जो भी फॉर्म में हार्ड कॉपी जो भी शेयर्स के हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। और उसके लिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं जो इस पे काम करे। एक्ट तो बन गया, फिर उसके बाद जाकर के कंपनी का निर्माण हुआ। ये एनएसडीएल कंपनी वैसी ही है। एनएसडीएल में जितने भी बैंक्स थे बड़े बड़े उस समय के, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया कि कंपनी की शुरुआत हो और 2-2 रुपये में इन्होंने शेयर लेके रखे हैं। अभी आगे बात करेंगे 2-2 रुपये शेयर का हुआ क्या। 1996 में इन कंपनी चालू कर दी थी डिमेटलाइजेशन करना। 2014 में 100 लाख करोड़ के जो भी शेयर्स थे हार्ड कॉपी वो कन्वर्ट हो चुके थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। 2020 में 200 लाख करोड़ का इन्होंने आंकड़ा पार कर लिया। 2024 में 500 लाख करोड़ का किया। अच्छा, 2024 में ही इन्होंने ही लॉन्च किया था T+1 में सेटलमेंट का एग्जाम्पल। पहले क्या होता था, T+3 डेज में होता था। आज आपने शेयर खरीदा, 3 दिन बाद आपको डिलीवरी आपके अकाउंट में वो दिखता था शेयर। ये धीरे धीरे करके 2024 में एनएसडीएल ने ही उसको T+1 डे कर दिया। मतलब अगर आप आज शेयर लेते हैं आपके अकाउंट में कल आ जाएगा शेयर। 2025 में इनका लॉन्च हुआ। चलिए पता करते हैं इनके टीम में कौन कौन है। विजय चंडोक जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ। चेयरमैन है प्रवीण कुमार जी। संजय पेनिकर है नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और श्री राम कृष्णन है नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छी टीम, मजबूत टीम। अब ये करते क्या हैं, सबसे पहला काम डिमेटेरियलाइजेशन करते हैं। मतलब हार्ड कॉपी का जो भी शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इनके पास रखा है। और वही सेकंड काम है डिपॉजिटरी सर्विस, जो इनके पास रखने है शेयर वो ये इनके पास ही रहता है मेंटेन। आपको दिखता है अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पर मेंटेन इनके पास रहता है, तभी ये दिखता है। अच्छा, रिस्क रिडक्शन है। पहले हार्ड कॉपी खो जाता था, फट जाता था, वो सारा ख़त्म हो गया है, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता। इन्वेस्टर सर्विस में ये क्या करते हैं, ई वोटिंग का राइट भी देती है और साथ में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट भी करती है। मैंने आईपीओ वगैरह जो आता है उसमें एनएसडीएल हिस्सा लेती है। और कभी आपको ई वोटिंग देना हो या फिर बोनस शेयर इशू आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो सारा मैनेज बैकएंड पे यही करती है। किसको सर्व करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज को। अच्छा, एनएसडीएल की सबसे बड़ी कंपटीटर सीएसडीएल है, तो उसका बिना नाम लिए इस आईपीओ का कोई मतलब नहीं है, तो सीएसडीएल का नाम लूँगा मैं बार बार। एनएसडीएल क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को सर्विस करता है और एनएससी को करता है। स्पेसिफिकली एनएससी को करता है। सीएसडीएल जो करता है वो बीएससी को करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का ये हेल्प करता है, जैसे ब्रोकर, कस्टोडियन, बैंक्स, इनका सारा का सारा जो भी डिपॉजिट होता है इनका अकाउंट्स वगैरह में, उसका एनएसडीएल मेंटेन रखता है रिकॉर्ड वगैरह। इन्वेस्टर का सर्विस तो देता ही है, डिमेटेरियलाइजेशन से मेटेरियलाइजेशन फॉर्म में करता है, रीमेटेरियलाइजेशन में करता है। और रीमेटेरियलाइजेशन मतलब अगर किसी को हार्ड कॉपी में चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को कन्वर्ट हार्ड कॉपी में भी करता है। एनएसडीएल का जितने भी ई पोल सिक्योरिटी अलॉटेड होते हैं पब्लिक राइट और राइट इशू के थ्रू, वो एनएसडीएल ही संभालता है। आइए चलिए देखते हैं इसके आईपीओ का डिटेल। आईपीओ का डेट 30 जुलाई को हुआ है और अगस्त 1 को ये ख़त्म हो जाएगा। लिस्टिंग डेट होगी इसकी बुधवार 6 अगस्त को। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। मैंने पहले ही बताया था बड़े बड़े बैंकों ने 2 रुपये में इसको स्टार्ट किया था, 2 रुपये के पर शेयर के हिसाब से, नॉट 2 रुपये में। इशू प्राइस बैंड 800 रुपये पर शेयर आप मान लीजिए, 760 में तो नहीं मिलेगा, 800 मान के चलिए। लॉट साइज 18, 800 रुपये पर शेयर याद रखिएगा।
ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब होता है जितने भी बड़े बड़े बैंकों ने पहले पैसा लगाया था वो अब एग्ज़िट ले रहे हैं, मतलब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उन्हीं का शेयर लाया जा रहा है। यानी कि कंपनी को जो ज़रूरत पड़ता है आईपीओ के समय में कि इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना है, वर्किंग कैपिटल कम करना है, बैंकों का ब्याज देना है, किसी तरह का पैसा देना है, वो सारा कुछ इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। ये ऑफ़र पर सेल हो रहा है। कितने का हो रहा है? 4,000 करोड़ रुपए का। एम्प्लॉय लोगों को डिस्काउंट दिया गया है 76 रुपये का। इशू जो टाइप है वो बुक बिल्डिंग आईपीओ का है और लिस्टिंग इसकी बीएसई में होगी। चलिए जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया कि बीएसई पे लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग गेन कमाने के लिए ही ये कर रहे हैं। आइए इसके फाइनेंशियल जानते हैं। फाइनेंशियल जो है इसका रेवेन्यू वाइज देखें तो 1500 करोड़ हुआ है 2025 में, 2024 में हुआ है 1300 और 2023 में 1000 करोड़। साल दर साल इंक्रीजिंग है। अगर कंपेरिजन करें सेल्स का लास्ट ईयर की तुलना में तो 12% का ग्रोथ हुआ है और ईबिटा में हुआ है 29% का, प्रॉफिट में हुआ है 25% का ग्रोथ। प्रॉफिट मार्जिन इनके अच्छे रहते हैं क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ओरिएंटेड है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23%, 20 से ऊपर है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि CDSL जो है इसकी सबसे मेन कंपटीटर है। NSDL और CDSL जब का हम कंपेरिजन यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि बिना कंपेरिजन के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि CDSL जो है वो लिस्टेड है और 1500 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। तो देख लेते हैं कि NSDL का 800 का डिस्काउंट में मिल रहा है या फिर ओवर वैल्यू में है। रेवेन्यू वाइज देखते हैं 2025 में 1420 करोड़ था NSDL का, CDSL का 1000, प्रॉफिट 343, 526, प्रॉफिट उसका ज़्यादा है, रेवेन्यू उसका ज़्यादा है। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न। NSDL जो है सिर्फ बड़े क्लाइंट को टैकल करती है, जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट है। CDSL रिटेल क्लाइंट को करती है, NSDL बड़े क्लाइंट को करती है। इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। देख लीजिए रेवेन्यू बढ़ा हुआ है फिर भी प्रॉफिट कम है CDSL के कंपेरिजन में, क्योंकि CDSL का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है रिटेल में। रिटेल कस्टमर के साथ आप नेगोशिएशन करने का कोई झमेला ही नहीं है, इतने रुपये चार्ज लगेगा तो इतने रुपये लगेगा। लेकिन बड़े क्लाइंट के पास अब जब जाते हैं तो वो नेगोशिएट करते हैं आपके साथ, नहीं मैं इतना नहीं दूंगा इतना ही दूंगा करके। इसीलिए रेवेन्यू का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है। EPS 17 रुपया, प्रॉफिट कम है तो 17 रुपया रहेगा NSDL का और CDSL का 25। प्रॉफिट मार्जिन देखिए इसका 24%, उसका 53% और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 17 और उसका 29% ज़्यादा होगा। अब P देखते हैं। P NSDL का जो आ रहा है 46 रुपया आ रहा है IPO के बाद, 46 के अराउंड में। और जो P अभी चल रहा है CDSL का वो चल रहा है 64। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन करना है, लेकिन रेवेन्यू वाइज चूँकि NSDL सर्व करता है NSE को और NSE में ही मैक्सिमम ट्रेड होता है, टर्नओवर की तुलना में कई गुना आगे है वो BSE से। इस वजह से NSE का टर्नओवर बढ़ेगा तो NSDL का टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 101% है आगे जाने में। लेकिन अगर इसका 46 PE है NSDL का और CDSL का 64, एक बीच का भी PE मान के चले तो इसका PE मल्टीपल से 1089 के आसपास होना चाहिए, 1089 इतना मान। आइए चलिए देखते हैं इसके GMP के बारे में। तो 30 जुलाई को इसका GMP 126 था, यानी 950। हमारा अंदाज़ा है 1090 के आसपास, तो वही रहेगा। अभी तक इसकी जो कितने टाइम हुआ है 0.78 टाइम्स सब्सक्रिप्शन उसका हुआ है, लेकिन ये आराम से 4 से 5 के टाइम पे तो जाएगा ही जाएगा। 30 तारीख को कितना 31/1 हाँ जाएगा, 100% जाएगा, 10-12 की स्पीड में जाएगा ये। तो यानी 1090 के अराउंड में फेयर वैल्यू इसके मिलने चाहिए, यानी लिस्टिंग गेन कम से कम 20% इसमें होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं IPO के एनालिसिस आपके लिए लाता रहूँगा। शुभ रात्रि।